अरे कसिल देखी काठी श्रीमान विशुनदयाल जी फूफा जी कल हमारे दिन के तुम्हारा श्रीमान विशुनदयाल जी जो ग्राम अड़ूपरा पोस्ट अंजलि से अपने मैनपुरी से आए हैं, ये 101 रुपया पुनः भगवान के चरणों में आए हैं। भगवान सुख शांति दे। राजा ने घोड़ा सजाया, अब घोड़ा सजा करके आज पहुंचे जंगल में, और से ही जंगल में पहुंचे। अरे एक हिरना पड़ो दिखाई, अरे एक हिरना पड़ो दिखाई, राजा ने दाब लिया बाकी पिछाई। अरे कब हिरना जैसे ही हिरन आगे पहुंचा, सेना पीछे लौट के आई। राजा उत्तानपाद जंगल में बिछुड़ गए। यानी देव ऋषि की वाणी को पूरा करने के लिए सारी प्रभु ने लीला रची थी। आवाज दी, महाराज उत्तानपाद सिपाही आए। महारानी साहिबा गजब हो गया। छोटी रानी से कहा, महाराज कहाँ हैं? कहा कि हिरन का पीछा करते करते आगे दूर निकल गए। कोई बात नहीं, सोइए। राजा उत्तानपाद लौट के आए। छोटी रानी के दरवाजे पर आवाज लगाई, महारानी साहिबा किवाड़े खोलो, किवाड़े खोलो। लेकिन अरे शोक निदिया में सोए गई भैया रानी। सो गई, कोई चिंता नहीं कि मेरे महाराज कहाँ हैं। बड़ी वाली जंगलों की खेतों की रखवाली कर रही है। अरे सुख नदिया में सोई गई छोटी रानी, और राजा की सोनी न जाने बानी।
बताइए सुनीति किवाड़ खोलो। पहली आवाज में मैया ने सुन ली लेकिन किवाड़ नहीं खोले। बोली महाराज आप इतने गिर गए कि आधी रात के समय में मुझे मारने आए। राजा उत्तान बाद बोले लकड़ी किवाड़ खोल के दीप छिप के आए। आजो सीढ़ियां चली है ले भाई पकड़ लई उधरी आरे पिया अपने। महाराज कितना प्रेम था हम दोनों के बीच में। रानी तुम नहीं मानी, तुमने शादी कराई। अरे छचना छाजला चली है ले भाई अरे पकड़ी उंगली आरे पिया अपन। राजा रोए रोए रहुए सोनाई बहुत मना मेरी रानी करी। तुम नहीं मानी, मैंने बहुत मना किया कि सौत चूर की बुरी होती है। तुम जंगल में पड़ी, आज मैं तुमसे मिलने छिपके के आई हूँ। अरे है राजा रोए रोए के रहुआ सुनाही अरे भारी भूख बोए रानी खाना वो खोरी दियो खवाई काफे जवाब दो तो रानी चौकी रोटी हरिया सवारी। महाराज कुछ भी नहीं है, आप तो 56 प्रकार के व्यंजन करने वाले। हरे तापे जवाब दो तो रानी ने सुलियो मेरे पतिया वरदान चौकी रोटी आदि सो बिल्ली गई है बिगारी। राजा रोवे और रानी रोवे। मेरे महाराज सीताराम ले जाई अब से भोरारो है। दोनों पति पत्नी रोते रहे। श्री सुखदेव जी बताने लगे परीक्षित महाराज ज्यादा क्या बात को बढ़ाया जाए। मैया राजा रानी एक होते हैं। उसी दिन मैया सुनीति गर्भवती होती है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। कितना दोनों में अंतर है। और इधर जैसे ही सवेरा हुआ महाराज बड़ी रानी के यहाँ से लौट के आए, छोटी वाली के यहाँ पहुंचे। और जो ही छोटी वाली ने देखा है कहाँ रहे? तो मालूम पड़ता रात में सौत के घर में रहे। महाराज उत्तान बात बोला तुझे कैसे मालूम कि सौत के घर में रहे? कहा कि तुम्हारा चेहरा उतरा है, तुम्हारे चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई। राजा ने तलवार निकाली, कहा कि हरामजादी सारी रात तेरे दरवाजे पर पड़े हो गए, चेहरा हमारा नहीं तेरा उतरेगा। अंदर ले गई, शयन कक्ष में ले गई, भोजन कराया और छोटी रानी भी गर्भवती होती है। बोले आनंद कंद भगवान की। धीरे धीरे समय बीता, 9-10 मास पूरे हुए और आज छोटी मैया के भी यहाँ बेटा पैदा हुआ और बड़ी रानी के भी यहाँ बेटा पैदा हुआ है। ब्राह्मणों को बुलवाया गया। जो गरीबड़ी थी सुरुचि, उसके बेटे का नाम रखा गया ध्रुव और छोटे बेटे का नाम रखा गया है उत्तम। कहते न कि माया के 3 नाम पस्सी पस्सा परशुराम। ये समय बड़ा गड़बड़ है, पल से पल में क्या हो जाए इस पता नहीं। तकदीर का कोई ये गौरव भरे शरीर का पल से पल में क्या हो जाए कोई पता नहीं है। इस समय का चक्कर सब पर आता है। क्या बात बेटा? चक्कर सब पर
समय के चक्कर में रानी ऐसी बही कि उसी पति के साथ पत्नी की है, उसी राजा की, उसी का बेटा वो, उसी का बेटा वो है कि जिस एक ने किया था गर्भ धारण, है ना, एक ने किया था गर्भ धारण, उस दिन से पलंग न छोड़ा है। एक राजकुमार कहा करके पलने में पाला जाता है और एक दुखिया को लला सुबावे को पत्तन पे डाला, दोनों में अंतर हो गया, दोनों में। तभी तो कहना कि कर्म किए जा, ध्यान धरे जा दुनिया के इंसान। चलिए आज बड़े हुए, धीरे धीरे अवस्था 5 वर्ष की होती है। एक दिन छोटा बेटा उत्तम बड़े बेटे के पास में पहुंचा। भैया, ए ध्रुव भैया, ए ध्रुव भैया नीचे आओ भैया, ए भैया। हाँ भैया। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हैं? पिताजी गोदी में बैठे। अच्छा, भैया के पैर दबा रहे? हाँ। तो चलो आज पिता की गोदी में खेलने के लिए चलेंगे। चलो। ध्रुव बोला कि भैया हम चलेंगे तो, लेकिन अभी भी मैया के पैर दबा रहे, मैया सो जाएगी तब चलेंगे। कितना 5 वर्ष के बेटों को शिष्टाचार है कि हम मैया के पैर दबा रहे, मैया सो जाएगी। चलो लड़कन की तो बात छोड़ो, जब मोहल्ला में कोई बहू ऐसी है जो अपनी सास के पांव दबाते हुए, मैं दबाती हूँ अकेले। तुमका बहू आ रहे? अपनी बहू के दबा दो। अच्छा चला जा, ये तो अपनी बहू के पैर दबा। कोई बहू बेटी है जो अपनी यहाँ की बेटी अपनी सास को उधर दबाती हो, या यहाँ की कोई बहू कोई ऐसी है सास के पैर दबाते हुए? सब दबाती है, बेचारी समय मान उठा रही है। अब चक्कर का है, वे गाने ही ऐसे परोस दे जाते, तो गाने ही तो बिगाड़े। गाना चलो तो जितावे काय के लिए कि मैं अंग्रेजी पढ़ी लिखी, मेरी भाग्य फूट गए मम्मी जी, मैं अंग्रेजी पढ़ी लिखी, भाग्य फूट गए मम्मी जी। अच्छा जवाब सही है, गाना चलो कि नहीं? सभा में गाना का बात आई, ए सास कहे बहु पैर दबाए दे, पैर दबाऊं मम्मी जी, सास कहे बहु पैर दबाए दे, पैर दबाऊं मम्मी जी। लेकिन और पैर दबाते गला दबा दिया, सासू बन गई मम्मी। जो गाना सुन लो हो जाता है शायद ना दबाती है ना, तो जे को असर गानन बानने गाने ही ऐसे बनाए दे कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है कोई पता नहीं। कि छज्जे ऊपर बोयो बाजरा और खुल गए फूल। आप बताओ, पहले तो सब लोग पढ़े लिखे, छज्जे ऊपर बाजरा कहूँ हो जाता, बाजरा काम हो जाता, खेत
अब्बा ने कहा बहू तो छज्जे पे बाजरा, अब चमो का चमेली को फूल अत्ताई पतम ठमका दम पदम मारे जा नाचते सब लड़का लड़की, कभी सोचो ही नहीं कई कार्य। विचार करो, हंसने के साथ साथ में सोचो भी, हंसने के साथ में विचार भी करो। और वे नकटी ने गाना गाओ, कौन सो कि आरो नींद को झोंका गोदी में उठाए ले। अब तुम बताओ गाना सही है? मोय आरो नींद को झोंका गोदी में उठाए ले, वो बालमा नकटी तेरे घर में खटिया पड़िया नहीं थी, बिस्तर नहीं तो कछु नहीं तो हमारे भैया अखिलेश के घर में जब नीचे वाले में सो जाते का बोलते जाते 10 मिनट में सो जाती जाए कि आरो नींद को झोंका गोदी में उठाए ला वो बालमा। बताओ तो गोदी में उठाने के नहीं तो बताओ आपकी गलती नहीं है, गलती किसकी है? जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो तिलक लगाए घूम रहे, अंगोछा पीतंबर डाल घूम रहे, कोई गजल सम्राट लिख रहा है, कोई आला सम्राट लिख रहा है, कोई कथा सम्राट लिख रहा है, कोई भजन सम्राट लिख रहा है, लेकिन सम्राट ने जज ना देखी, अपनो अपनो भविष्य तो बनाओ, लेकिन जना देखी कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। लेकिन ये अनजाना नहीं करेगा, अनजाना नया नहीं, सभी क्षेत्र के लोग जानते। 7 कथा इसमें कह चुके नगला जी सुख में कोई बुराई न कर जाए मेरी। 4 कथा के नावर में भरतपुरा में श्री कृष्ण की कही गए, आगे पीछे कही गए, जो ही गांव छुटो तो सो मानव पत जाग में पहली बार में फेल हुई। कैसे? एक राजा की कचहरी में भैया दलवीर भैया, एक राजा की कचहरी में पंडित जी कथा सुनान कर जाओ करते थे। एक दिन की बात रहे, 3 और पंडित मिले, जबकि भैया तुम कहां जाया करते? जोड़ की बजाय देख रहा ताली कंडा से मारते थे। ये हमारे परीक्षित जी के सुपुत्र साहब हैं, विनोद भैया जी परीक्षित जी की भूमिका में हैं। ये बेटा क्या नाम है बाबू का? कौशल भैया जी। कौशल भैया जी हमारे परीक्षित जी विनोद कुमार जी के सुपुत्र। ये पुष्पों की माला से हमारा स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, और 51 रुपए दक्षिणा में भी मान सम्मान में भी देके गए हैं। और सभी बच्चों को भी ये पुष्पों की माला और दक्षिणा दे रहे हैं, वो सम्मान कर रहे हैं। कितनी सौभाग्य की बात है, एक संत के द्वारा, एक महात्मा जी के द्वारा आशीर्वाद से ये कार्य संपन्न हो रहा है। तो हम महात्मा जी से आशीर्वाद की कामना करेंगे, बच्चे को आशीर्वाद देंगे। इस बच्चे की जिंदगी में इसी प्रकार से फूलों की तरह